नमस्ते। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है, क्या कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अपने सच्चे प्यार के लिए एक लाइक कर दो और एक कमेंट आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड सेंड करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है आपको। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, इस वक्त वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला ही कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन तो एक तरीके से बस आपके ऊपर नज़र गड़ाए बैठे हैं। ये इंसान आपके फोटोज़ बहुत देख रहा है। ठीक है, बहुत ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। अब तक ये इंसान जो आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहा था, अब तक ये इंसान को जो आपकी कीमत समझ में नहीं आ रही थी, अब इस इंसान को आपकी कदर होने लगी है। इस इंसान को यूँ बोलो तो सच्चे प्यार की कदर होने लगे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं कि आपको लगता है कि आपका जो पार्टनर है बहुत मनी माइंडेड है, हमेशा पैसा पैसा करता है। ठीक है, लेकिन अब इस इंसान को समझ में आ चुका है पैसा तो ज़रूरी है ही, लेकिन आपका प्यार भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। राशि यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बता दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटस। गाइज, आपके पार्टनर हो सकता है कि या तो पैसों को लेकर किसी के साथ इनके झगड़े चल रहे हैं और ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, हो सकता है। या तो आप दोनों के बीच में पास्ट में कुछ पैसों को लेकर कुछ झगड़ा हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, कुछ पैसों का लेन देन हुआ था और उसके बाद मनमुटाव हुए हैं। या कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आप दोनों के बीच में पास्ट में बहुत झगड़े हुए हैं, बहुत मनमुटाव हुए हैं और आपके पर्सन को वो सारी याद आ रही है। एक एक पल, एक एक लम्हा इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। ठीक है, और देखते हैं आपके पर्सन इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो इंसान रेडी है, वो इंसान रेडी है इस वक्त आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन कोई डर भी है मन में, कोई रिस्क लगती है इस इंसान को। या तो आपके घर वाले, हो सकता है कि आपके घर वालों से इंसान डरता हो सकता है कि यहाँ पर बहुत लोग, दूसरे लोग भी है इन्वॉल्व जिनके वजह से झगड़े हुए हैं। हो सकता है परिवार का कोई इशू हो, उनकी वजह से बहुत झगड़े हुए हैं पास्ट में। तो आपके पर्सन आने के लिए रेडी है, बेकरार है, सच्चे प्यार की कदर इस इंसान को होने लगी है। लेकिन ये इंसान, कोई डर तो इसके मन में है, कोई रिस्क लगती है इस इंसान को। ठीक है, आपके पर्सन पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना तो चाहते हैं, चाहे रिस्क हो इस रिश्ते में। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पार्टनर की तरफ से बहुत जल्द आपको कॉल मैसेज रिसीव होने वाला है, क्योंकि आपका पर्सन आपकी तरफ आने के लिए रेडी है और वो हिम्मत जुटा रहा है। उसको रिस्क लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं, उस इंसान को रिस्क लगता है आपकी तरफ आना, लेकिन वो पूरी हिम्मत जुटाकर आपकी तरफ अब इस वक्त आने के बारे में सोच रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि फिर डरते रहेंगे तो फिर कैसे होगा। ठीक है, आगे तो बढ़ना पड़ेगा, बिना डर के उसकी तरफ मुझे जाना ही पड़ेगा। ऐसी वाली फीलिंग आपके पार्टनर को मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लियो राशि हो सकते हैं उनकी, एरीज, लियो, सैजिटस हो सकते हैं। आपके पर्सन, मैंने अभी बोला आपको कि बहुत जल्द आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं और बॉटम में भी आप खुद ही देख लो। ओह माय गॉड गाइस, कमाल कमाल। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि सच में आपके पार्टनर मनी माइंडेड है। वो अपने पैसों पर बहुत फोकस कर रहे थे, अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे थे, या अपने करियर के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे। अब ये तीनों के तीनों कार्ड क्या बता रहा है, ये इंसान कितना ज़्यादा इमोशनली फील कर रहा है आपके लिए। देख लो, खुद देख लो कि इंसान आपको कॉल मैसेज करना चाहता है। अभी इस वक्त आपका पर्सन सोच रहा है कि वो जल्द से जल्द आपको कॉल करे, आपको मैसेज करे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आने वाले 1 घंटे के अंदर आपको कॉल मैसेज रिसीव भी हो सकता है। ठीक है, एस ऑफ कप्स, आपके पर्सन इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो आपको भर भर के प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ डेट करना चाहते हैं। गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एनर्जी यहाँ पर आई है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, हाँ, इसमें नेगेटिव थॉट्स भी है, इसमें डर भी है, लेकिन ये इंसान पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहता है, कॉल मैसेज करना चाहता है, इस प्यार की नई शुरुआत करना चाहता है, आपसे मुलाकात करना चाहता है। अभी इस वक्त आपके पर्सन सोच रहे कि कब वो घड़ी आएगी कि हम दोनों की मुलाकात होगी। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को एक बात समझ में आ चुकी है कि उसने अब तक सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने खुद के बारे में सोचा, लेकिन आज वक्त आ चुका है आपके बारे में सोचने का। आज वक्त आ चुका है आपके प्यार की कदर करने का, आपकी तरफ वापस आने का। तो ये जो भी एनर्जी यहाँ पर आई है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी आई है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। मैं 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है।
यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इसलिए है क्योंकि आपका पार्टनर बड़ा घमंडी है, ठीक है, और आपके पार्टनर ने अपने घमंड में आकर कभी भी आपकी बात नहीं मानी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के जो फादर हैं उनकी वजह से झगड़े हुए हैं, या उनकी वजह से ये इंसान आपसे दूर चला गया है। 90% लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे कि आपके पार्टनर का ईगो ही जिम्मेदार था कि आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, और 10% लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के जो फादर हैं वो इस इंसान को रोक रहे हैं आपके तरफ आने के लिए। ऐसे भी एनर्जी यहाँ पर है। और बॉटम में है एस ऑफ वॉन्ड्स, जबकि आपका पार्टनर बहुत पैशनेट फील कर रहा है आपके लिए, ठीक है, वो आपकी तरफ आने के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है, एक नई शुरुआत करने के लिए तड़प रहा है, ठीक है, कॉल करना चाहता है, मैसेज करना चाहता है, डेट पर जाना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है। एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स के जो एनर्जी दो यहाँ पर आई है, ये बता रहे कि इस इंसान के दिल में कितनी चाहत है आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। आपका पार्टनर दिल खोलकर आपसे प्यार करना चाहता है, अब वो आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं करना चाहता गाइस। उस इंसान को ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पार्टनर के अंदर जो घमंड है, जो ईगो है, उसको समझ में आ रहा है इस वक्त कि यार मैंने ही अपना घमंड दिखाकर रिश्ता खराब किया है। ऐसे भी एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। इस डेक से देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। राशि यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस स्ट्रांग है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। और फायर भी बहुत स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही, लेकिन प्यार भर भर के प्यार है, भर भर के इमोशंस आपके पार्टनर के दिल में इस वक्त आपके लिए हैं। आपका पर्सन किसी द्विधा परिस्थिति में भी अटक चुका है। अगर उसका परिवार या उसके फादर नहीं बोल रहे हैं शादी के लिए, तो इसके दिमाग में वो दोनों थॉट्स चल रहे हैं कि एक तरफ उसका परिवार है, एक तरफ आप हो, तो ये इंसान सोच नहीं पा रहा है, ठीक है, कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है। और नंबर 2 इमोशंस का ही है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को एक डर सा लगने लगा है कि उसने जो सपने देखे हैं वो कहीं टूट ना जाए, और वो इंसान पूरे हिम्मत के साथ अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उसको डर लगता है आपको खोने का, और वो आपको खोना नहीं चाहता है, वो आपको पाना चाहता है, हासिल करना चाहता है, एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके पर्सन इस वक्त। नंबर 6 प्यार का है, ठीक है। और आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा, क्या बोल सकते हैं उसको, एंजाइटी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही है आपके पार्टनर को। आपके पर्सन उदास बैठे हैं, नाराज़ बैठे हैं, और यहाँ पर बॉटम में है ट्रस्ट। एक तो आप इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, इसकी वजह से इंसान बड़ा परेशान है, या तो इसका अपने घर वालों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि वो घर वाले मानेंगे इस शादी के लिए। कोई ना कोई टेंशन इस इंसान को बहुत ज़्यादा हो रही है, और उसके वजह से आपके पर्सन बहुत एंजाइटी फील कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं। अभी इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जी यही है कि वो शादी के बारे में सोच रहे हैं और बड़े चिंता कर रहे हैं कि कैसे होगी शादी, क्या होगी। वो आपको हासिल तो करना चाहते हैं गाइस, हर वक्त आपके साथ रहना चाहते हैं, और आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है। नंबर 10 वो इस रिश्ते में कंप्लीशन लेकर आना चाहते हैं। मैंने बोला ना, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त किसी से बात करने का इसका मूड नहीं है। आपके पर्सन बस आपको याद करना चाहते हैं। आपके प्यार में, आपके पास्ट में जो लम्हे आपने गुजारे हैं वो एक एक करके याद कर रहे हैं, और इस इंसान ने कैसे आपका दिल तोड़ा, इस इंसान ने कैसे आपको हर्ट कर दिया, कैसे झगड़े किए आपके साथ, हर बात इस इंसान को याद आ रही है, और इसको यह महसूस हो रहा है कि उसने आपको कितना दर्द, कितनी तकलीफ दी है। और आपसे दूर जाकर वो इंसान आज इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पेन फील कर रहा है, बहुत दर्द हो रहा है उसको कि वो आपके बिना नहीं रह सकता। ऐसी हालत आपके पार्टनर के इस वक्त हो चुके हैं। नंबर 3 है गुरु का, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि काश उसने सही वक्त पर किसी से गाइडेंस ली होती, या आपसे गाइडेंस ली होती, या सही वक्त पर उसने सही डिसीजन लिया होता, तो आज आप दोनों का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता। आज आप इस रिश्ते में एक दूसरे से दूर ना होते, गलतफहमियां ना होती, दुख ना होता, दर्द ना होता। तो ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट आपके पार्टनर को इस पल हो रहा है गाइस, और बहुत अकेलापन इस इंसान को आया है। और कुछ लोगों के पार्टनर रो रहे हैं, आपके पार्टनर रो रहे हैं इस वक्त, ठीक है। उनकी आंखों में आंसू हैं, आपकी यादों में इस इंसान का दिल रोता जा रहा है।
ठीक है। और क्या है, देखो उसको ये भी डर लग रहा है कि पता नहीं अब वो अगर आपकी तरफ आएगा दिल लेकर तो पता नहीं आप उसको एक्सेप्ट करोगे कि ठुकरा दोगे। उसको डर भी लगता है कि अगर वो अपने दिल की बात लेकर आएगा तो आप उसको बोल दोगे कि नहीं अब नहीं हो सकता कुछ भी। नंबर 4, आपकी पर्सन को ऐसा भी लगने लगा है कि आजकल आप बहुत प्रैक्टिकल होने लगे हो। पहले आप बहुत इमोशनल थे लेकिन आजकल उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हो। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी आपको बोला था ना, इस इंसान को बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है आपका पार्टनर, पैसा पैसा कर रहा था, लेकिन अब इसको एहसास हो चुका है कि प्यार ज़रूरी है पैसों से भी ज़्यादा। क्योंकि पैसा तो वो ज़िंदगी भर कमा सकता है लेकिन प्यार अगर एक बार चला गया उससे दूर तो आपकी शादी हो सकती है, आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो पैसा कमाने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है लेकिन आपको हासिल करने के लिए, आपका प्यार हासिल करने के लिए बहुत कम समय है। ये बात आपके पार्टनर के दिमाग में आ चुकी है, वो समझ पा रहे हैं इस बात को, ठीक है। नंबर 4 खास हो सकता है, नंबर 3 खास हो सकता है। आपके पर्सन का थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉक है। एक तो ये इंसान सही डिसीजन नहीं ले पाता है, ऊपर से इस इंसान को बहुत एंजाइटी भी हो रही है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, देखो वेटिंग जोन में है आपके पर्सन। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर बहुत इंतजार कर रहे हैं आपके कॉल का, आपके मैसेज का। उनको ऐसा लगता है कि आप कॉल कर दोगे, आप मैसेज करोगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं उसका इंतज़ार कर रहे हो। उसका दिल उसको कहता है कि आप इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन ऊपर से उसको डर भी है कि आप उसको बोल दोगे जो उसने आपको बोला था, या जो पास्ट में उसने आपको ठुकराया था आप भी ठुकरा सकते हो। ये डर भी उसके मन में है। नंबर 3, नंबर 7 खास हो सकता है आपके लिए। बैलेंस करना चाहते हैं आपके पर्सन। अब उनको लगता है कि बहुत हो गया, अब और ज़्यादा बर्दाश्त वो नहीं कर सकते, अब उनको इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना ही पड़ेगा। नंबर 4, नंबर 8 खास हो सकता है आपके लिए, ठीक है। आपके लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले आपको गुस्से को शांत करना है अपने। मे भी यहाँ पर दोनों भी बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी गुस्से वाले हैं और आप भी गुस्से वाले हो, इस वजह से बनते नहीं हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी लोग यहाँ पर ऐसे कि जो बहुत गुस्सा कर रहे हो, अपने गुस्से को शांत करो, और झगड़ा करने से कुछ हासिल नहीं हो सकता। किसी बात का बहुत बर्डन ले रहे हो, यूनिवर्स आपसे बताना चाहते कि जो भी बोझ है आपके दिल पर उसको उतार फेंको। जो नेगेटिव सोच बना के रखे है उससे निकलो बाहर। कुछ कहना चाहते हो बोल दो, ठीक है। बर्डन नहीं लेना है आपको, किसी भी चीज़ का बर्डन नहीं लेना है। नंबर 6 आपके लिए खास हो सकता है। फ्लोरिंग, आपको खुश रहने के लिए कहा जा रहा है, आपको खुद की तरफ ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप एक लड़की है तो ब्यूटी पार्लर जाओ, खुद की ब्यूटी की तरफ ध्यान दो। अगर आप एक लड़का है तो जिम वगैरह जाओ, खुद की तरफ ध्यान दो, ठीक है। जो कुछ भी आप अपने लिए खुद के लिए कर सकते हो वो आपको करने के लिए बोला जा रहा है। शॉपिंग करो, कपड़े खरीदो, जो कुछ भी कर सकते हो, या जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है वो करके खुद से प्यार करने की कोशिश करो। ये यूनिवर्स आपको अभी इस वक्त मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। गाइस, आप में से हद से ज़्यादा लोग बहुत ही भोले हो, बहुत ज़्यादा भोले, और आपके भोलेपन का लोग फ़ायदा उठाते हैं। यूनिवर्स आपको कहना चाहते कि इतने भी भोले मत रहो कि लोग आपका फ़ायदा उठाकर चले जाए। तो खुद को अवेयरनेस की ज़रूरत है आपके अंदर। अलोननेस बहुत आ चुका है, अकेले आप बहुत पड़ चुके हो, और आपको तभी तो आपको कहा जा रहा है कि शॉपिंग करो, जिम जाओ, योगा करो, जो कुछ कर सकते हो करो, ब्यूटी पार्लर जाओ, अकेलेपन से बाहर निकलो। ये जो अकेलापन आपको आया है, जितना ज़्यादा आप अकेले रह रहे हो उतनी ही ज़्यादा उदासीन आप हो रहे हो। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपको इस अकेलेपन का बहुत फ़ायदा हो सकता है। देखो, जब आप अकेले होते हो तब आप खुद से प्यार करना शुरू कर देते हो, या खुद के लिए कुछ करना शुरू कर देते हो। तो इस अकेलेपन को आप चाहे शाप समझो चाहे वरदान, ठीक है। अगर वरदान समझोगे तो आप खुद के ऊपर बहुत कुछ कर सकते हो, अपने आप को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो यही यूनिवर्स आपको इस वक्त बताना चाहते हैं। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा उसमें आप ही की भलाई होगी, ठीक है। और क्या है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि पास्ट लाइफ कर्मा है, जो हो सकता है कि आप दोनों कोई कार्मिक साइकिल रिलीज कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, या किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। रॉन्ग टाइमिंग, देखो गाइस,
बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपका अभी जो सही टाइमिंग नहीं चल रहा है, इसकी वजह से आपको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, या इसकी वजह से आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और जब हमारा टाइम सही होता है तो गलत लोग भी हमारे लिए अच्छे होते हैं, मतलब वो लोग बदल जाते हैं, उसकी नीयत बदल जाती है। ठीक है, ऐसी भी कुछ एनर्जी मुझे आ रही है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे ही कि आपने लाइफ में मूव ऑन करने की सोची है, अगर नहीं सोची है तो आपको सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आपको अपने पार्टनर से लेट गो कर देना है, नहीं, उस इंसान से लेट गो करने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, उस पास्ट से लेट गो करना है जो आपने दर्द, पेन, जो कुछ भी तकलीफ़ों का सामना किया है, और आज उन यादों से जो आपको तकलीफ हो रही है, उन यादों से लेट गो करना है। उस पास्ट की एनर्जी को अपने आप के ऊपर आपको हावी नहीं होने देना है। उस पास्ट की एनर्जी से अपने आप को रिलीज करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको कहा जा रहा है। यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।